इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिहि व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, सज़ावार हैं, जिसने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को बनाने के बाद इंसानों को पैदा किया और इंसानों को पैदा करने के बाद उन्हीं इंसानों के अंदर अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर पर अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी इंशाअल्लाह, वो मौजू समाज और माशरे के एतबार से बड़ा अहम मौजू है। मौजू है हराम खोरी से बचने के असबाब। हराम कारोबार से, हराम तिजारत से, हराम चीज़ से इंसान कैसे बचे, उसके असबाब क्या होने चाहिए, इंसान किस तरीक़े से बच सकता है। और जो इंसान हराम कारी के अंदर फंस जाता है, आना नहीं चाहता, उसी हराम कारी पे चलता रहता है, उसका अंजाम क्या होता है शरीयत के अंदर, इंशाअल्लाह ये बातें मैं आपके सामने रखूँगा। आइए अपने रब से दुआ कर लेते हैं कि परवरदिगार हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इंसान की ज़िंदगी से जुड़े तमाम मसाइल को बयान कर दिया है। कोई मसला किताब व सुन्नत के अंदर ऐसा नहीं है जो इंसानी मुआशरे में पेश आया हो, इस्लाम ने उसका हल न दिया हो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कौम के मुताबिक, जिसको मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों के अंदर नक़ल किया है, आप फरमाते हैं कि कुरान मजीद को पढ़ा करो, फ़इन्न फ़ीहि उलूमन अव्वलीन व आखिरीन, इसके अंदर अगले पिछले तमाम इल्मों को जमा कर दिया गया है, कुछ नहीं छोड़ा अल्लाह ताला ने। तो शरीयत इस्लामिया ने इंसान को जीने के तमाम उसूल सिखा दिए, किस तरह से बिजनेस करना है, कैसे कारोबार करना है, किस तरीके से अपने आप को हराम से बचाना है। इससे पहले कि मैं आपके सामने हराम कारी से बचने के असबाब, उसके सबब क्या हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, वो बयान करूं, चंद चीज़ें मैं आपको ये बता दूं। जब इंसान हराम के अंदर घुसता है, हराम कारी पे इंसान आता है, हराम खोर बिजनेस पे आता है इंसान, और उसे हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रहती, उसे हवस बस जब चढ़ जाती है किसी चीज़ की, तो नतीजा क्या होता है, ऐसे इंसान की दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं। ऐसा इंसान जो है नेकियों से महरूम कर दिया जाता है और उस इंसान के ऊपर गुनाहों का बोझ लाद दिया जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नल्लाह तय्यिब, अल्लाह ताला पाकीज़ा है, पाक साफ़ है, साफ़ सुथरा है वो परवरदिगार। वला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, पाकीज़ा अमल ही, पाकीज़ा चीज़ें ही कबूल फरमाता है वो। आगे आपने फरमाया, फिर आदमी एक ऐसे इंसान का जिक्र किया आपने, ए मेरे सहाबा, एक आदमी जो है दूर दराज से सफ़र करके आता है,
उसके ऊपर उसके बालों पर मिट्टी लगी रहती है, ऐसा उसके बाल भी बिखरे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद या रब्बी वो इंसान अपने रब को पुकारता है, लंबा सफ़र भी करता है, परेशानियां भी उठाता है, दिक्कतें भी उठाता है, अपने रब को पुकारता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा देखो इस इंसान को, यमुद्दु यदैहि इला समा, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए है। फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, लेकिन इसकी दुआ कबूल कैसे होगी? क्यों? वमतअमुहु हरामुन, इसका खाना भी हराम है, वमशरबहु हरामुन, इसका पानी भी हराम का है, वमलबसहु हरामुन, जो कपड़ा पहना हुआ है वो भी हराम के पैसे से आया हुआ है, वग़ुज़िया बिल हराम, इसकी तरबियत भी हराम के पैसे से हुई है, तो इसकी दुआ कबूल कैसे होगी? जब इंसान हराम कारी पे आता है, अपने बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ को ख़त्म कर देता है आदमी, तो इंसान की दुआएं कबूल होनी बंद हो जाती हैं। इंसान रब को कितना भी पुकार ले, अपने रब को कितना भी याद करे, रब के सामने कितनी भी कोशिश करे झुकने की, दुआएं करने की, ऐसे इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। सही मुस्लिम किताब बिल वसीला हदीस नंबर 1015। तो ये मालूम यह हुआ कि इंसान जब हराम के अंदर फंसता है, उलझता है और उसे हलाल और हराम की तमीज़ नहीं होती, तो ऐसे इंसान की सबसे पहले दुआएं कबूल होनी बंद हो जाती हैं। और जब इंसान इस हराम कारी पे उतरता है तो उसका एक और नुकसान देखिए। आज मुस्लिम समाज के अंदर इंसान को हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, इंसान चाहता भी नहीं है हलाल और हराम की तमीज़ करना। क्यों? हवस, पैसा, पैसा, बस कहते हैं कि पैसा है तो इज्जत है। ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारी सोचों की कमी है। ये पैसा इज्जत नहीं बढ़ाता है। अगर पैसा इज्जत बढ़ाता तो आज पैसे वालों की उनकी इज्जतें होती, लोग उनके सामने सलाम करते, झुकते उनके सामने, जबकि ऐसा नहीं है। लोग गालियाँ भी देते हैं पैसे वालों को पीछे कि अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, नवाजा हुआ है, फिर भी गरीबों को नहीं देते, मिस्कीनों को नहीं देते, लोग गालियाँ बकते हैं। तो कहाँ इज्जत? इज्जत देने में है। दूसरा अंजाम देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे इंसान के बारे में जो इंसान दुनिया के अंदर बिजनेस करता है, कारोबार करता है, हलाल और हराम की तमीज़ उसे नहीं होती। आपने फरमाया अतदरूना मनिल मुफलिस, ए मेरे प्यारे साहबा ये बताओ मुझे मुफलिस आदमी किसे कहते हैं? अब जाहिर सी बात है, मैं भी आपसे कहूँ मेरे भाई गरीब आदमी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जिसके पास पैसा ना हो, धन ना हो, दौलत ना हो। साहबा ने भी यही कहा, क़ालू मनना दिरहम वना मताना, जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, पैसे ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी मुफलिस है। आपने कहा नहीं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है, याती यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन आएगा, बेसलातिन, नमाज़ें लेके, नमाज़ें भी पढ़ता है, व ज़का व सियामिन, रोज़े भी लेके आएगा, रमज़ान के रोज़े भी रखता था, व ज़कातिन, फ़र्ज़ ज़कात भी दिया करता था, ये भी लेके आएगा। व याती क़द शतम हाज़ा, एक आदमी आएगा उसको इसने गाली दी होगी दुनिया के अंदर। व क़ज़फ़ हाज़ा, एक दूसरा इंसान आएगा उस पर इसने तोहमत लगाई होगी। व अकन माना हाज़ा, एक तीसरा इंसान आएगा उसका इसने मान खाया होगा, ना हराम से छीन लिया होगा इसका पैसा। व सफ़क दम हाज़ा, एक चौथा इंसान आएगा उसका इसने खून बहाया होगा। व ज़रब हाज़ा, एक पांचवा इंसान भी आएगा जिसको इसने मारा होगा इस आदमी ने। क़यामत का दिन है, नमाज़ें भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, लेकिन लोगों से उनका माल नाहक छीन लिया था, हराम तरीक़े से उनको सताया था, परेशान किया था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़योता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही, इसकी नेकियां कुछ तो उसको दी जाएंगी, कुछ इनको दी जाएंगी। और जब इसकी नेकियां दे दी जाएंगी, फ़इन फुनियत हसनातहु क़ब्ल अन युक़ज़मा अलैहि, और जब इसकी तमाम नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिस पर इस आदमी ने गुनाह किया था, ज़्यादती की थी, उनका माल नाहक खाया हुआ था, तो उनके गुनाहों को इस आदमी के ऊपर डाल दिया जाएगा, नाद दिया जाएगा। सुम्मा तो फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। सही मुस्लिम
किताब बुग़्या वसीला हदीस नंबर 2581। तो हराम खाने का दूसरा अहम नुकसान, इंसान को नेकियों से महरूम कर दिया जाएगा और तमाम इंसानों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाएगा जिसके ऊपर उसने ज़्यादती की थी। तो ये हराम के नुकसानात हैं। आदमी जब बिज़नेस में घुसता है और जब वो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करना चाहता या मसले मसाइल नहीं पूछता तो उसका अंजाम यही होना होता है। ऐसे इंसान पर जन्नत हराम। जो इंसान मुसलमान से उसका माल नाहक छीनने की कोशिश करता है, हराम के अंदर घुसता है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करना चाहता, ऐसे इंसान पर जन्नत भी हराम, जहन्नम उसका ठिकाना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इक़्तता हक़्क़ इम्रिइन मुस्लिमिन बियमीनिही, जो किसी मुसलमान का माल कसम उठा के ले लेता है। आज क्या होता है मेरे भाई, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया, पैसे का झगड़ा हो गया, मकान का झगड़ा हो गया, दोनों जमातों को पता है कि कौन आदमी हक़ पे है, कौन गलती पर है। अल्लाह की कसम, कस्में खाई जाती हैं, यकीन दिलाया जाता है, वकील किए जाते हैं और पुलिस वालों की जेबें गर्म की जाती हैं सामने वाले को दबाने के लिए, उसका माल, उसका हक़ छीनने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कसम खा के सामने वाले के माल को छीन लेता है, फ़क़द औजब अल्लाहु लहु अन्नार, अल्लाह ने ऐसे इंसान पे जहन्नम की आग को वाजिब कर दिया है। वहर्रम अलैहि जन्नह, जन्नत उस पर हराम कर दी गई। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 137। तो ये तीसरा बड़ा नुकसान है हराम कारी का, हराम बिजनेस का, हराम खाने का। जहन्नम उसका ठिकाना, जन्नत उस पर हराम। और आज ये बीमारी हमारे समाज के अंदर आम हो चुकी है। एक मुसलमान के माल को हथियाने के लिए कस्में भी खाता है और न जाने कैसे कैसे हथकंडे भी अपनाता है, बस किसी तरह से सामने वाले की जगह बड़ी मौके की है, ऑन रोड पर है, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरे भाई, ज़िंदगी नहीं संवरी, ज़िंदगी के बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका तेरी। अगर तूने उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया तो तेरी ज़िंदगी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। तुझे ये तो लग रहा है तेरे पास पैसों की गेंद पेन होती जा रही है, लेकिन ये पैसे कुरान की आयत के मुताबिक, सूरह तौबा की आयत के मुताबिक तेरे लिए क़यामत वाले दिन नंगा सांप बनने वाला है। ये तुझे डसेगा ये सांप बन के, ये दौलत। तो हराम कारी का तीसरा नुकसान, हराम कारी से मुराद हराम कारोबार, हराम बिजनेस, ज़्यादती से ज़बरदस्ती किसी का माल हथियार लेना, ये चीज़ ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम, जन्नत उस पर हराम कर दी जाती है। वजह क्या है इसकी, ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुरान को पढ़ो, ये कुरान गुमराह नहीं करता है, सीधा रास्ता दिखाता है। वजह क्या है? अनहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, सूरह तकासुर आयत नंबर 1 और 2। इंसान के अंदर जब ज़रूरत से ज़्यादा माल की मोहब्बत बढ़ जाती है, चाहत बढ़ जाती है, तब इंसान हराम के अंदर घुसता है। एक आदमी कमाने निकला, उसने कमाए 300 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी कमाने की तौफीक दी कि मेरा खर्चा आसानी से इसके अंदर चल गया। एक ने 500 भी कमाए, उसने भी अल्लाह का। लेकिन एक आदमी सोच रहा कि आज मैंने 500 कमाए, कल मैं 700 कमाऊँगा, परसों 1000 कमाऊँगा। उसके अंदर माल की चाहत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, अनहाकुमुत तकासुर, मालो दौलत की कसरत ने, ज़्यादती ने तुम्हें गाफिल कर दिया, बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान पहुँच जाओगे। यही हुआ है। एक आदमी घर से निकलना मांगती है इसमें कि आज ज़्यादा कमा के लाना है, आज तो हो ना हो ये काम करके ही आना है। सवारी उठाई, चल दिया ऐसी चीज़ की तरफ जो उसके हाथ में आने वाली नहीं है। ये तो अल्लाह की तौफीक, अल्लाह ताला जिसे चाहे दे दे। अल्लाह से मांगो वो देगा, मेहनत करो तब। लोग नहीं आज तो ये करना है, पता चला हादसे का शिकार हो गए, चंद बसे दुनिया से। क्या हुआ? दुनिया भी बेकार, आखिरत भी बेकार। तो ये चीज़ क्यों हो गई? ये इंसान हराम में घुस क्यों रहा है? मानो दौलत की चाहत ने इंसान को बर्बाद किया हुआ है। मेरे भाई, अल्लाह ने वादा किया है, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याहुम, तुम्हें भी रोज़ी देंगे, उनको भी देंगे। ये तो अल्लाह का वादा है। मेहनत कीजिए, जितना आपके पेट को चाहिए उतना अल्लाह ताला आपको देगा, और उससे मांगो, ऐसे ऐसे तरीके वो खोल देगा रास्ते, आप गुमान भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जो लोग प्रॉपर्टी में घुसे हुए हैं, जो लोग बिजनेस के अंदर घुसे हुए हैं, उनसे पूछो, जो
सही तरीके से काम करते हैं, अल्लाह ताला मुसीबत के आने के बाद भी रास्ते कैसे खोलता है। मेहनतें वो करते रहते हैं कंटिन्यू, नमाजें वो पढ़ते रहते हैं, अल्लाह को नहीं भूलते, अल्लाह को याद रखते हैं। एक वक्त ऐसा आता है अल्लाह इतने दरवाजे खोल देता है, वो कहते हैं किधर से लूँ किधर से लूँ, चारों तरफ से दौलत आ रही है तो अल्लाह ताला दे रहा है। लेकिन हराम कारी के अंदर हराम तरीक़े अपनाना और हराम बिजनेस में घुस जाना, इस्लाम इसकी कतन परमिशन नहीं देता आपको। हलाल तरीक़ा अपनाइए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ वो रास्ते कि आप इस हराम खोरी से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला रास्ता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होने का एहसास। अगर आपके अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि मुझे अपने रब के सामने जाना है, तो इंशाअल्लाह आप हराम से बचेंगे, हद तक मुमकिन कोशिश करेंगे आप उससे बचने की और बच जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर सूरह नाज़ियात सूरह नंबर 79 आयत नंबर 40-41 के अंदर, व अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो इंसान अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, यही तो एहसास है, परवरदिगार मुझे तेरे सामने जाना है, हिसाब व किताब देना है मुझे, मैं ये काम नहीं कर सकता, हराम काम है ये, मुझे बचा इससे, मुझे तौफीक दे मैं इस काम से बच जाऊँ। व अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा, अल्लाह के सामने डर भी पैदा हुआ जाने का और अपने आप को ख्वाहिश नफ्स से बचा लिया। नफ्स कह रहा था बंदे क्या सोच रहा है, घुस जा इस काम के अंदर, पैसा ही पैसा है। शैतान पीछे से बहना रहा था, फुसला रहा था, मेरे ए बंदे घुस जा इस काम के अंदर, बड़ा फ़ायदा है, तेरे बच्चों की भी मौज आएगी, तेरी भी मौज आ जाएगी, पैसा ही पैसा होगा, क्या सोच रहा है, तेरे पास मकान होंगे, आलिशान लोग तेरी वाहवाही करेंगे। बंदे ने कहा मुझे अपने रब के सामने जाना है, हिसाब व किताब देना है। अपने नफ्स को मार दिया उसने, जीत गया अपने नफ्स से, पछाड़ दिया अपने नफ्स को उसने। वो नफ्स जो 24 घंटे इंसान के साथ में रहता है, उस नफ्स पे काबू पा लिया। अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, इसी का ठिकाना जन्नत है। तो सबसे पहला जो रास्ता है हराम से बचने का वो क्या है, अपने अंदर अपने रब के सामने जाने का एहसास पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दूसरा रास्ता है कि अपने रब के सामने जाने का एहसास पैदा करें कि हमसे वहाँ जाने के बाद हिसाब व किताब होगा, सवाल व जवाब होंगे और हमें सवाल व जवाब का हिसाब देना है, सारी चीज़ें होनी है वहाँ पर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़ूम क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअला। मेरे भाई आप भी वहाँ पे होंगे, हम भी होंगे, वहाँ पर सब होंगे। अल्लाह ताला किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको वहाँ जमा फरमाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे कदम अपनी जगह से उस वक़्त तक नहीं हिल सकते जब तक कि इन सवालों के जवाब न दे दोगे। अल्लाह फरमाएगा अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, ए मेरे बंदे मैंने तुझे उम्र दी थी, ज़िंदगी दी थी, तूने इस उम्र को कहाँ पे गंवाया। अब ये फैसला आपको करना है कि उम्र आपने कहाँ गंवाई है, कहाँ गंवा रहे हैं आप। नौजवानों तुम्हें भी जवाब देना है और जो लोग अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं उन्हें भी जवाब देना है। पहला सवाल ये कि अन उम्र ही फ़ीमा अफ़ना, उम्र कहाँ गंवाई थी, वान इल्म ही फ़ीमा फ़अना, अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया था, किताब व सुन्नत की जानकारी दी थी, उस पर कितना अमल किया। आज एक मुसलमान जानता है बीड़ी पीना मना है फिर भी पीता है, एक आदमी जानता है गुटखा खाना मना है फिर भी खाता है, एक आदमी पता है कि फ़ना काम करना हराम है फिर भी करता है। तो वान इल्म ही फ़ीमा फ़अना, जो इल्म दिया था उस पर कितना अमल किया, जवाब आपको देना है। अगर मैं या कोई ज़िम्मेदार कोई बुरा काम करे या मैं गेट पे खड़े होकर बीड़ी पीने लगूँ तो वो कहेंगे इमाम साहब को देखो बीड़ी पी रहे, शर्म नहीं आती। मेरे भाई वो काम तो तुम भी कर रहे हो, हराम जो तुमने किया वो भी हराम, जो मैंने किया वो भी हराम, हराम बराबर है। लेकिन आदमी अपनी आँख का तिनका ना देख के दूसरे की आँख का तिनका देखता है। रोड पे बीड़ी पीता है, खड़े होके सिगरेट पीता है, समझता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो हराम कारी कर रहा है खुंगम खुंगा रोड पे खड़ा हो गया। जवाब देना होगा क़यामत के दिन। आज मुसलमान कुछ नहीं समझता, बस वो समझता है जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, ईमान तो मेरे अंदर है ही, जन्नत में तो चला जाऊँगा कभी ना कभी। कभी ना कभी मत सोचो, जब जहन्नम के अंदर एक कोता खाओगे ना सारे ऐशो आराम भूल जाओगे कि ऐशो आराम क्या होता है, ज़िंदगी की लज्जत क्या होती है, सब भूल जाओगे। वान
इल्म ही फ़ीमा फ़अलना, अल्लाह ने इल्म दिया था, जानकारी दी थी, कितना उस पर अमल किया। पता सब कुछ है, जानते सब कुछ है, मैं तो फ़ना से हूँ, मैं तो फ़ना से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ताल्लुक़ तो फ़ना से है, हमारे यहाँ पे ये जायज़ है। मकरूह ही तो है, क्या हुआ, करने में क्या हरज है। जब वही काम तुम्हारा बेटा करता है फिर तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है। मकरूह ही तो है, क्या हुआ। जब वही काम तुम्हारी बेटी करती है गुस्सा क्यों आता है तुम्हें। जब तुम करते हो तो मकरूह हो जाता है, तुम्हारी बेटी करे तो हराम हो जाता है। इस्लाम के अंदर बहानेबाजी नहीं। तो अल्लाह पूछेगा इल्म दिया था तुमने, उसके मुताबिक कितना अमल किया। वअन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु वफ़ीमा अनफ़क़ा, ए बंदे मैंने तुझे प्रॉपर्टी दी थी, जायदाद दी थी, पैसा दिया था, कहाँ से कमाया था, कहाँ पे खर्च किया था। जवाब देना है मेरे भाई। जो लोग अमीर हैं खासकर वो ध्यान रखें, एक लंबा हिसाब देना है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ जितना अल्लाह ने दिया है अपनी ज़रूरत का अपने पास है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो, ताकि ये खर्च करना तुम्हें हिसाब व किताब से बचाने हद तक इम्कान। क्योंकि सदका अल्लाह के गुस्से को भी ठंडा करता है, गुनाहों को भी बुझाता है। लेकिन अल्लाह ने पैसा दे दिया तो उसको सेहत के तिजोरी में रखा हुआ है, किसी को नहीं देते। गलत है ये। एक दिन आएगा तुम्हारी मौत वाक़ई होगी, तुम दुनिया से जाओगे, अल्लाह की कसम ये पैसा जैसा तुम्हारे रखा हुआ है तुम्हारे किसी काम नहीं आया, अपने हाथ से दे जाओगे, फ़ायदे में रहोगे। वान मा नहीं, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अल्लाह ताला पूछेगा। वान जिसमें ही फ़ीमा बना, अल्लाह ने ये हट्टी कट्टी बॉडी दी है, जिस्म दिया है, अल्लाह पूछेगा इसको कहाँ पे खपाया। हराम से खपाया था या हराम से, कितना इसके अंदर हराम मिलाया, कितना इसके अंदर हलाल मिलाया था इसके अंदर। सुनन तिर्मिज़ी सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2417। तो दूसरा रास्ता क्या है, ये एहसास पैदा करें कि अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, सवाल करेगा क़यामत के दिन, हमें जवाब देना है। जब ये एहसास पैदा होगा तो हराम से बचने की बहुत कोशिश करोगे। एक जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, सही बुखारी किताब जुमा हदीस नंबर 893। तुम सब जिम्मेदार हो, हर आदमी जिम्मेदार है, उस आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाना है। आपसे भी सवाल होगा, मुझसे भी होगा, मुझे भी जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है। मेरे भाई ये एहसास पैदा करें अपने अंदर, तब जाके हम जो है हराम से बच सकते हैं। तीसरा रास्ता हराम से बचने का, हराम बिजनेस से, दुनिया से बेरगबती और दुनियादारों से। अल्लाह ने जितना दिया हुआ है बस बहुत है। अल्लाह के रसूल की हदीस है ना सुनन तिर्मिज़ी के अंदर कि हमेशा नीचे देखो, ऊपर मत देखो। जब नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह से कहोगे परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तूने मुझे इतना नवाजा है कि इससे तो मैं बहुत बेहतर हूँ। अब ऊपर देखोगे तो एक से ऊपर एक बैठा हुआ है, कहाँ तक जाओगे। पता चला कि ऊपर जाने में तुम्हारा खात्मा हो गया, तुम्हारी मौत वाक़ई हो गई। ना खुदा ही मिला ना मसाने से, ना गए दोनों जहाँ से खुदा की कसम, न इधर के हुए ना उधर के हुए। दुनिया से बेरगबती। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, या रसूल अल्लाह एक ऐसा अमल बता दीजिए जब मैं उसको करूं अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। क्या कहा, ऐसा अमल बता दीजिए जब मैं उसको अंजाम दूं अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करे, लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लग जाएं। आपने फरमाया इज़हद फ़ी दुनिया, दुनिया से बेरगबत हो जा, युहिब्बुकल्लाह, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत फरमाएगा। वज़हद फ़ी मा यदिन्नास, जो लोगों के हाथों में पैसा है उससे भी बेरगबत हो जा, अपने आप को बचा ले उससे। युहिब्बुकन्नास, लोग भी तुझसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। इब्न माजा किताबुज़ ज़ुहद हदीस नंबर 4102। तो ये तीसरा रास्ता था अपने आप को हराम से बचाने का। कोशिश करें जो भी मांगना हो अल्लाह ताला से मांगे आप। इनका यह कि कोई सख्त परेशानी आपको है, कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आप जानता हैं वो बड़ा सखी आदमी है, गरीबों की मदद करता है, परेशानों की सुनता है और सुनने के बाद किसी की बात किसी से बयान नहीं करता, ऐसे आदमी के सामने अपनी परेशानी रख सकते हैं। लेकिन खामखा मेरे भाई कुछ पैसे हैं आपके पास, दे दीजिए हो तो, ये सिस्टम बना देना अल्लाह ताला इसे पसंद नहीं करता। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करें, लोग भी तुमसे मोहब्बत करें, दुनिया से भी बेरगबत हो जाओ, अपने आप को बचाओ, लोगों से भी बचाओ अपने आप को मांगने से। ये ना या कि कोई सख्त ज़रूरत पेश आ जाए, ये और बात है, अल्लाह ने मांगने का हुक्म दिया ऐसे मौके पे। चौथा रास्ता किफ़ायत व क़नाअत अपनाएं। अल्लाह ने जितना दे दिया उस पर सब्र से काम लें, उसका शुक्रिया अदा करें। हदीस देखें, सही मुस्लिम की हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, किताबुज़ ज़कात के अंदर हदीस नंबर 1054 तक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़द अफ़लह मन अस्लम,
वो आदमी कामयाब हो गया जिसने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद वह रोज़ी का कफाफा, जिसे इतनी रोज़ी दी गई जिस पे वो किफ़ायत कर गया। यानी आदमी को अल्लाह ने इतना दिया, परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तूने मुझे इतना नवाज दिया, मुझे इतनी ही चाहिए थी, जितना अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो गया। वक़न्नअहु बिमा अता, अल्लाह ने जो उसे दे दिया उस पर क़नाअत की उसने। तो ये चौथा रास्ता है हराम कारी से बचने का, हराम बिजनेस से बचने का। अल्लाह जितना दे दे सब्र से काम लीजिए उसके ऊपर। ये मत सोचिए कि अल्लाह और दे दे और दे दे। क्यों? सही बुखारी में हदीस है, अगर इब्ने आदम को सोने की 2 वादियाँ दे दी जाएँ तो वो कहेगा अल्लाह तीसरी भी दे दे। और इब्ने आदम के पेट को मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भरेगी, यानी मौत आ जाएगी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म। तो अपने अंदर ये सारी चीज़ें पैदा करने की कोशिश कीजिए ताकि आप हराम बिजनेस से बच सकें। वरना याद रखिए शैतान का तो ये हथकंडा है, ये साजिश है उसकी कि वो किसी तरीके से आपको बहकाए फुसलाए, आपको हराम के अंदर घुसा दे। 5वां तरीक़ा हराम से बचने का, अल्लाह पर भरोसा करें। अल्लाह फरमाता है सूरह तलाक़ सूरह नंबर 65 के अंदर आयत नंबर 3 के अंदर, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जिसने अल्लाह पे भरोसा किया अल्लाह उसको काफ़ी है। करके देखिए भरोसा एक बार, एतमाद कीजिए उसके ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर मौजूद हैं, आपको मारने की प्लानिंग हो गई है, दुश्मन बाहर मौजूद है, और ये इरादा किया है कि आज रात मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ात्मा करके ही जाना है। क्या हुआ? कुछ कर पाए? कुछ बिगाड़ पाए? आपको छू भी नहीं पाए। क्यों? वमन यतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पे भरोसा किया था। अपने घर से निकले, सूरह यासीन की तिलावत की, कुछ कंकर या मिट्टी फेंकी उनकी तरफ, अल्लाह ने उनकी रोशनी को छीन लिया, और सीधे अब दुश्मन के बीच में से आहिस्ता से निकल के मदीना पहुंच गए। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। जब इंसान अल्लाह पे भरोसा करता है तो उसका नतीजा भी ऐसा होता है। अल्लाह कहता है फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसको काफ़ी है। एक मर्तबा अपने रब पे भरोसा करके तो देखिए वो कैसे रास्ते बनाता है, किस तरीके से तुम्हें बिजनेस देता है, कारोबार देता है। हराम नहीं, हलाल देगा वो तुम्हें, क्योंकि उसकी तो चाहत ही यही है कि मेरे बंदे अच्छा काम करें, नेक काम करें, हलाल काम करें, और मेरे पास जब आए तो नेक बन के आए। जब शैतान ने उससे वादा किया था तो उसने कह दिया था शैतान से साफ, जा बहका मेरे बंदों को, लेकिन याद रखना मेरे नेक बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं नौ अन्नकुम ततवक्कलूना, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे भरोसा करो जैसे करना चाहिए, वो तुम्हें ऐसे रोज़ी देगा जैसा वो परिंदों को देता है। मेरे भाई, परिंदा सुबह अपने घोंसले से, अपने मकान से निकलता है भूखा प्यासा, जब शाम को वापस आता है वह तरूह बिताना, तो पेट भर के वापस आता है। इब्ने माजा किताब-उज़-ज़ुहद हदीस नंबर 4164। अब मुझे ये बताएं, क्या खाना परिंदों को आप देते हैं? आप छत पे बैठे रहते हैं कि परिंदे आएंगे मुँह में खाना दूंगा? नहीं बैठते ना। अल्लाह ताला ने उनका बंदोबस्त किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारा निज़ाम चला रहा है। हज़ारों लाखों करोड़ों परिंदे अपने अपने घरों से, घोंसलों से निकलते हैं, चल पड़ते हैं दुनिया की सैर करने, और जब शाम को वापस आते हैं तो खाना पेट भर के आते हैं, आके अपने बच्चों को खिलाते हैं। किसने रोज़ी दी उनको? यर्ज़ुक़ु, वो रोज़ी देता है उन्हें जैसा कि वो चाहता है। अगर अल्लाह पे भरोसा करोगे, अल्लाह के मिसाल दी अल्लाह के नबी ने, परिंदों की मिसाल इंसानों को समझाने के लिए। अगर ऐसा भरोसा अल्लाह पे कर लो तो वो तुम्हें भी ऐसी रोज़ी देगा। हराम के पीछे ना भागो, हराम का नतीजा ख़तरनाक है, हराम का नतीजा जहन्नम है, नेकियों से महरूमी है, और गुनाहों का बोझ तुम्हारे ऊपर है। जितनी शक शुबा वाली चीज़ें हैं, एक और रास्ता हराम से बचने का, उन्हें छोड़ दीजिए। मेरे भाई, आपने इरादा किया कि एक काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ, दिन इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ये काम करूँ ना करूँ, यही नेकी है, इसी को बचना कहते हैं। बच जाइए उस काम से। जब आपके दिल में शक शुबा आ रहा है उस काम के लिए कि ये काम मैं करूँ कि ना करूँ, तो बचिए उस काम से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हलाला बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, व बैनहुमा मुश्तबहात, कुछ चीज़ें अल्लाह ने बीच में शक शुबा वाली रखी हुई हैं, इनसे बचो। फ़मन इत्तक़ा शुबहात, जो आदमी शुबहात वाली चीज़ से बच गया, शक वाली चीज़ से बच गया, इस्तबरा दीनिही व इज़्ज़िही, उसने अपनी इज़्ज़त को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया उसने। और जो आदमी इसमें वाक़ हो गया हराम के अंदर, शुबहात के अंदर, कि मैं ये काम करूँ ना करूँ,
क्या मेरे लिए ये काम करना जायज़ है या नहीं, ये शक शुबा दिल के अंदर पैदा हुआ तो बचिए उससे। अगर कोई आदमी इसके अंदर पड़ गया वक़ाफ़िन हराम, वो हराम के अंदर वाक़ हो गया। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी उस चरवाहे की मानिंद जो अपने जानवरों को किसी चरागाह के पास भेजता है चरने के लिए, और उसी चरागाह के पास एक चरागाह और मौजूद है। जब जानवर चरेंगे घास को, मुमकिन है कि जानवर इस चरागाह के साथ उसमें भी घुस जाएं। ये खेत है, ये उसकी मेंढ है, जानवर खेत में चुग रहे हैं, एक खेत पड़ोसी का भी पास में है, मुमकिन है जानवर खाते खाते उस चरागाह के अंदर भी उस खेत में घुस जाएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ख़बरदार अना वइन हिमल्लाहि महारिमा, अल्लाह की चरागाह क्या है, उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। अल्लाह ने कहा ये कारोबार हराम है तो हराम है। मैं आप तो इसे हराम कहते, ये हिंदुस्तान है, ये तो यहाँ तो सूद लेना भी जायज़ है, देना भी जायज़ है। वो तो इस्लाम, जो इस्लामी मुल्क के वहाँ मना है। ये नए नए फतवे निकाले लोगों ने, मुफ्तियों ने, हराम खाने के ज़रिए बनाए। अब लोग कहते हैं कि बड़ी सख्ती कर दी। मेरे भाई सूद तमाम जगह हराम है, चाहे वो इस्लामी ममालिक हो चाहे वो गैर इस्लामी मुल्क हो। अल्लाह ने हराम कर दिया, कोई गुंजाइश नहीं उसके अंदर। अब एक आदमी फतवा दे दे कि नहीं दारुल हरब के अंदर जहाँ पे इस्लामी हुकूमत नहीं है वहाँ पे तुम सूद ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, सबूत पेश कीजिए। नहीं बस हमारा फतवा है, बस आप इस्लाम के लिए आइडियल नहीं है। आइडियल मेरे नबी की शख्सियत है, नबी ने जो कहा है वो बात मानी जाएगी। नबी के सामने तो मेरे वालिद मोहतरम की बात नहीं मानी जाएगी, तो आपके वो फंगा कौन होते हैं, किसी की बात नहीं। अना वइन हिमल्लाहि महारिमा, अल्लाह की चरागाह उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। जिस चीज़ को रब ने हराम कर दिया, ना मुझे अथॉरिटी है, ना किसी मुफ्ती को, ना किसी मौलवी को उस चीज़ को हराम करने की। जो चीज़ हराम है तो हराम इस्लाम के अंदर। आगे आप फरमाते हैं याद रखो जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, जब तक वो दुरुस्त है सब कुछ दुरुस्त है, अगर वो ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो गया। और वो क्या है, इंसान का हृदय, इंसान का हार्ट, दिल है वो। जब तक ये दुरुस्त है, सही सलामत है, तुम भी सही सलामत हो। अगर ये ख़राब हो गया तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सही बुखारी किताबुल ईमान हदीस नंबर 5252। दो बातें और इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करते हैं। कोई भी काम, कोई भी बिज़नेस आप करने जा रहे हैं, उसके अंदर इत्मीनान होना चाहिए दिल के अंदर। जब तक इत्मीनान ना हो वो काम ना कीजिए आप। अल्लाह के रसूल ने इस बारे में बेहतरीन उसूल हमें दिया है। आप फरमाते हैं अन इस्म मा हाका फी सदरे का, गुनाह क्या है जो तेरे सीने में खटके। मैंने एक काम शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि एक बिज़नेस करूँ यहाँ पे रह के ताकि अच्छा पैसा कमाऊँ, मेरे जहन में ये बात आई, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये बात आ रही है क्या ये काम करूँ ना करूँ। वयत्तनिअनैहिन्नास वकरहता, और तुम ये चीज़ नापसंद करो कि लोगों को इसकी खबर हो जाए। कहा यही गुनाह है, यही गुनाह है, बचो इससे। जब वो चीज़ तुम्हारे सीने में खटकी, तुम्हारे दिल के अंदर उसने शक शुबा पैदा किया, तो उससे बच जाओ। सही मुस्लिम किताब वसीना हदीस नंबर 2553। जब कोई चीज़ सीने में खटकने लगे दिल के अंदर तो उससे बचाएंगे अपने आप को। वो शक वाली चीज़ है, और शक वाली चीज़ से शरीयत ने बचने का हुक्म दिया है। हज़रत हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के नवासे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे, आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये चीज़ याद करनी है। क्या चीज़? दअ मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका, जो चीज़ें तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़ दो, और जो शक में ना डाले उन्हें करो तुम। जब एक चीज़ से आप शक में पड़ गए तो छोड़ दो उसको। लेकिन हमारा मिजाज क्या है, शक में पड़ने के बाद भी यार कोई बात नहीं कर लेते हैं, देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, फ़ौरन छोड़ दो उस काम को। अल्लाह के नबी ने मना किया। आगे आप फरमाते हैं फ़इन्न सिद्क़ तुमानीना व इन्नल कज़िब रिबा, सच्चाई जो है वो इंसान और इत्मीनान का नाम है। इत्मीनान है तो सच है, सच है तो इत्मीनान है। झूठ जो है शक का नाम है, बेचैनी का नाम है। बेचैनी है, दिल के अंदर शक शुबा है तो ये झूठ है, बच जाओ उससे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनन तिरमिज़ी सिफ़त क़ियामा हदीस नंबर 2518। और सबसे अहम चीज़ और सबसे अहम सबब हराम खोरी से बचने का, खुद भी हराम खोरी से बचने की कोशिश कीजिए। आपने तमाम रास्ते तो अपना लिए बचने के, लेकिन खुद बचना नहीं चाहते, तो सबसे अहम सबब, आखिरी सबब जो है वो ये है, खुद भी बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यस्तअफिफ, जो इंसान हराम से बचने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको हराम से बचा लेता है। कैसे बचाएगा ये वो जानता है, रास्ते वो बनाता है। वमन यस्तगनी, जो इंसान बेनियाज हो जाता है, लोगों से मांगना बंद कर देता है हर वक्त,
युगनिहिल्लाह, अल्लाह ताला उसको बेनियाज कर देता है। इन्ना ये कि आपको ज़रूरत पेश आ गई है, आप परेशान हैं, ज़्यादा बीमार हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, अपने किसी भाई से मांग सकते हैं, ताउन ले सकते हैं उनका, लेकिन खामखा आदत बना लेना मांगने की ये दुरुस्त नहीं है। वमन यतसब्बर, जो आदमी सब्र की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको सब्र भी अता फरमा देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और इंसान को जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर सबसे वसी चीज़, कुशादा चीज़ जो है वो सब्र है। सब्र से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। सही बुखारी किताब ज़कात हदीस नंबर 1469। तो ये थी जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से तमाम बातें। हराम खोरी के नुकसानात क्या हैं, उसका अंजाम क्या है, नतीजा क्या है, और हराम काम से, हराम कारोबार से, बिजनेस से हम कैसे बच सकते हैं, वो तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी। फिर आइए अपने रब से दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला मुसलमान बड़े परेशान है दुनिया के अंदर, उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह लोगों को अच्छे कारोबार अता फरमा दे। परवरदिगार शैतान ने तुझसे बहकाने का वादा किया है, वो बहकाता रहता है। ये अल्लाह हम भी बहक जाते हैं, लेकिन परवरदिगार हम तुझसे ये दुआ करते हैं, तुझसे ये तौफीक मांगते हैं, हमें इतनी ताकत दे दे कि हम उसके बहकावे में ना आए। अल्लाह शैतान के हथकंडों को नाकाम बना दे। अल्लाह तो उसको फेल कर दे, नाकाम कर दे। परवरदिगार हमें कामयाब कर दे। ये अल्लाह हमें दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे, किताब और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। परवरदिगार कुरान को पढ़ने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारे अंदर आपस में प्यार मोहब्बत पैदा फरमा दे, इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम फरमा दे, एक बना दे, नेक बना दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ये हसद, ये नफ़रत, ये बुग़्ज़, ये दुश्मनियाँ, ये अच्छी बातें नहीं है। ए अल्लाह इनको दिलों से निकाल दे। अल्लाह इन सीनों के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा दे। अल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम फरमा दे। ये अल्लाह मुसलमानों में एकता पैदा फरमा दे, यूनिटी पैदा फरमा दे। परवरदिगार हमारी माओ बहनों के अंदर भी दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह उनको भी नेक बना दे, दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह मुसलमानों को हराम कारोबार करने वाला बना दे। ये अल्लाह जितना तू दे दे उस पर सब्र करने वाला बना दे। अल्लाह मुसीबत आए तो सब्र से काम लेने वाला बना दे। परवरदिगार 5 वक्त का नमाज पाबंदी के साथ जमात से पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह मैं अक्सर अपने भाइयों से बात कहता हूँ, जुमा में तुम बड़े कसरत से आते हो, काश वो दिन पता नहीं कब आएगा जब मेरी आंखें असर के अंदर भी, मगरिब के अंदर भी इन तमाम नमाजियों को देखेंगी। वो कितना खुशी का वक्त होगा। ये अल्लाह तमाम नमाजियों को ऐसा बना दे कि जुमा की तरह से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ। ए अल्लाह जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।